जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कोड एडिटर के बारे में बात की, बहुत सारे एडिटर्स थे, तो हमने वीएस कोड के बारे में बात की कि हम वीएस कोड में सारा का सारा वर्क करेंगे। और वीएस कोड की फंक्शनलिटी को भी हमने जाना कि वीएस कोड में भी हम फाइल को वैसे ही ओपन करते हैं, एक नई फाइल वैसे ही बनाते हैं जैसे किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में बनानी होती है। फाइल में जाके आप न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल एन कर सकते हैं। उसके बाद आप कंट्रोल एस से सेव करेंगे फाइल को एक डेस्कटॉप पे या किसी भी ड्राइव में। आप एक फोल्डर बना सकते हैं, राइट। और उस फोल्डर में जाने के बाद डेस्कटॉप पे जैसे मैंने ये फोल्डर ओपन किया और यहाँ पे मैंने वेबसाइट्स का नाम दिया कंप्यूटर, और उसको आपको सेव करना है HTML से। इतना काम आप करेंगे तो इसे आप मिनिमाइज करके साइड बाय साइड डेस्कटॉप पे जाकर वहां पे आप देख सकते हैं कि जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है प्रॉपर डॉट एच के साथ, उस नाम से एक फाइल बन गई होगी। अब इस फाइल को ओपन करना, ये फाइल ब्राउजर में ओपन की होगी, हो सकता है गूगल क्रोम में हो सकता है एज में हो सकता है किसी भी दूसरे ब्राउजर में ओपन हो सकती है, जो ब्राउजर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा कंप्यूटर में, जो आपका नॉर्मली ओपन होता है। सेकंड पॉइंट, इसे हम कैसे ओपन करेंगे, तो इस पे राइट क्लिक करके आप ओपन विद में जाके आप इसे नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। आप इसे किसी दूसरे एडिटर में भी ओपन कर सकते हैं अगर आप किसी एडिटर के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड भी आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से भी जाके इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, राइट। या तो फिर हम ऐसा करें कि विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी ओपन है, फाइल में जाके और यहाँ से फिर क्या करें, ओपन फोल्डर करें और उस फोल्डर में जाएं। और फोल्डर में जाने के बाद फिर हम उस फाइल को देखें और फिर उस फाइल पे क्लिक करके क्या करें, उसको ओपन करें। ओके, ये हमने फोल्डर सेलेक्ट किया है तो फोल्डर के अंदर फाइल को नहीं दिखाई देगा, दिखाने देगा। यहाँ पे जाके ओपन फाइल करेंगे तब उस फोल्डर के अंदर वो फाइल हमें दिखाई देगी। ओके जी, ये बेसिक चीज थी हमारी, हमने किया इसको। कंप्यूटर डॉट एच के नाम से सेव किया। शॉर्टकट कमांड क्या है बेसिक टैग को लेके आने के लिए? बेसिक टैग जो हमारी है, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, उन सबको लेके आने के लिए वो खुद से टाइप ना करनी पड़े, उसके लिए क्या है शॉर्टकट कमांड? शिफ्ट प्लस वन, राइट। शिफ्ट के साथ आप वन प्रेस करेंगे, राइट। तो ये सिंबल यूज होगा आपका, आप इसको नाम से नहीं जान सकते हैं तो वन से कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब आपने फाइल को सेव कर लिया होगा डॉट HTML से। ओके, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब तक हम इस सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताएंगे कि हम काम किस तरह की टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, ये VS कोड सिर्फ HTML के लिए ही नहीं है, ये किसी भी और अच्छी से अच्छी और लेटेस्ट से लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में यूज हो रही है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, सब की सब हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड को ये पता होना चाहिए कि जो भी कोड हम लिख रहे हैं फाइल में, वो कोड किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। उसके लिए बस हमें इतनी सी मेहनत करनी होती है कि उस एक्सटेंशन से हमें उसको सेव करना होता है। गेटिंग? शिफ्ट वन प्रेस किया, एंटर किया, ये फाइल आ गई। इसके बारे में मैं क्विकली आपको रिव्यू दे देता हूँ। देखिए, डॉक टाइप लिखा हुआ है, डॉक टाइप नहीं भी होगा तो भी वर्क करेगा, सिर्फ आप HTML लिखेंगे तो काम करेगा। सेकंड लाइन में लैंग्वेज इक्वल टू EN, इसका मतलब जो भी हम पेज बना रहे हैं उसकी लैंग्वेज डिफॉल्ट कौन सी ले रहा है, वो इंग्लिश लेगा। थर्ड पॉइंट है हेड। हेड टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, राइट। हेड टैग के अंदर जितनी भी टैग का हम यूज करते हैं वो टैग डायरेक्टली पेज में दिखाई नहीं देती है। मतलब ये है कि बॉडी टैग के अंदर अगर आप H1 आप लिखेंगे, यहाँ पे H1 आपने लिखा और लिखा कंप्यूटर, और फिर हेडिंग को आप क्लोज अप नहीं करेंगे, उसके बाद आप पेज को सेव करके ब्राउजर में जाएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे तो वहां क्या दिखाई देगा आपको? कंप्यूटर दिखाई देगा, राइट। लेकिन जो ये हेड वाला पार्ट है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था टाइटल का। टाइटल आपने चेंज किया था तो पेज का जो आपका वेब पेज था
उसका टाइटल क्या हो गया था, चेंज हो गया था। लेकिन वो टाइटल में जो नाम दिया वो कहीं पेज में तो दिखाई नहीं दे रहा था ना आपको, कहाँ पे दिखाई दे रहा था, टैब में दिखाई दे रहा था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? गुड। तो हमें जो स्टार्टिंग करनी है, धीरे धीरे लैंडिंग कैसे करें, मतलब इसको सीखे कैसे, समझे कैसे। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें इस पेज में कुछ भी लेके आना है, इस वाइट वाले पेज में कुछ भी लेके आना है, तो वो कोड हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा, वीएस कोड की फाइल के अंदर बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। अब जो भी आपको देना है इस बॉडी के अंदर ही देंगे आप, चाहे H1 दो, चाहे H2 दो, चाहे कोई भी टैग दो। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे देते हैं टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक वर्ड, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डमी डेटा लेते थे इक्वल टू रैंड से, ऐसे यहाँ पे एक वो ले सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, वो है LOREM। देख पा रहे हैं आप ये LOREM? इसको अगर एंटर करेंगे तो ये आपको कुछ पैराग्राफ्स दे देगा। ओके, इस वाले का मतलब बताओ क्यों यूज करेंगे हम इसको? हाँ जी, रैंडम पैरा, हमें रैंडम डेटा, पैराग्राफ तो बना ही नहीं रहे। पैराग्राफ तो तब बनेगा जब हम पी टैग का यूज करेंगे, लेकिन हमें डेटा चाहिए। तो या तो आप वेबसाइट पे जाओ, कहीं पे सर्च करो, गूगल में कॉपी करके लाओ, फिर यहाँ पेस्ट करो, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो यू कैन यूज LOREM, लोरेम। राइट। फाइल को सेव कीजिए अपनी। सेव करने के बाद फिर से आप अपने ब्राउजर में आइए, उसको रिफ्रेश कीजिए। ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस काम को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। इस आधी स्क्रीन पे, हाफ स्क्रीन पे आप अपने ब्राउजर को ले आइए, या ब्राउजर को थोड़ा सा कम स्पेस दे दो, और हाफ पे अपना क्या ले आइए आप, VS कोड को ले आइए। ठीक है जी। और VS कोड का जो ये यहाँ पे ओपन है, इस पे क्लिक कर दो तो ये हट जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे LOREM लिखता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ कंट्रोल S करना है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है अब आपको काम करने का तरीका? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। तो गुड। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा, जो ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि बार बार हमें क्या करना पड़ता है, ब्राउजर को रिफ्रेश करना पड़ता है। सेव करने के बाद, सेव किया फिर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, तब वो जो भी हमने अपडेट किया है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसके लिए हम एक और छोटा सा काम सीखेंगे VS कोड के अंदर ही, कि VS कोड का जो ये लास्ट फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, फिफ्थ वाला, एक्सटेंशन, राइट, इसमें हम जाएंगे और इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें हमें एक ऐसा कुछ फंक्शनलिटी ढूंढनी है कि जो मेरे पेज को अपने आप से क्या करता रहे, रिफ्रेश करता रहे। मैं जैसे ही VS कोड की फाइल को सेव करूं, मेरा गूगल क्रोम अपने आप से रिफ्रेश हो जाए, और जो भी मैंने इस फाइल में ऐड किया है या डिलीट किया है वो वहां पे क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे H1 हेडिंग के अंदर लिखूं कंप्यूटर और इसे सेव करूं, तो ये कब तक दिखाई नहीं देगा मेरे पेज में? जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे। ये जैसे ही रिफ्रेश किया तुरंत दिखाई दे गया। सेव तो हमने यहाँ पे करना पड़ेगा, हमने सेव किया, उसके बाद जब तक रिफ्रेश नहीं करते तो दिखाई नहीं देता है। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम रिफ्रेश करें वो अपने आप से क्या करें, उसको अपडेट कर दे। ओके, अपने आप से रिफ्रेश कर दे उसको। तो रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे इतने सारे एक्सटेंशन हैं, इसमें से एक एक्सटेंशन हमें काम करना है, लाइव सर्वर का यूज करना है। या तो लाइव सर्वर दिखाई दे रहा है तो क्लिक कर लो, अदरवाइज यहाँ पे सर्च कर लो लाइव सर्वर। ये आएगा, इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको?
इंस्टॉल क्लिक कीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अगर ये इंस्टॉल होगा तो दिखाई कहाँ पे देगा? एक बार इंस्टॉल हो जाए तो फिर देखते हैं हम उसमें कि क्या चेंजेस आएंगे इसके बाद, इसको इंस्टॉल करने के बाद। हो गया इंस्टॉल। वापिस आइए आप, इसको बंद कर देते हैं, यहां से क्लोज कर दिया। वो दिखाई कहाँ पे देगा? वो दिखाई देगा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है ये? गो लाइव। ठीक है, लेकिन जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं, ये वाली जो फाइल है, ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर आप रखेंगे, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। फोल्डर, फोल्डर के अंदर आपकी फाइल होगी। कितनी भी फाइल जो आपने बना रखी है वो फोल्डर के अंदर होगी। और फिर इस फोल्डर को आप कनेक्ट करोगे किससे? वीएस कोड से। यहाँ से जाके फाइल और ओपन फोल्डर, और फोल्डर ओपन करके, ये मेरा फोल्डर है, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे फोल्डर सेलेक्ट करना है, और मैं इसे करूंगा सेलेक्ट फोल्डर। तो जैसे ही मेरा फोल्डर सेलेक्ट होगा, फोल्डर के अंदर जितने भी पेज हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, राइट? अब इस लाइव सर्वर को आपको क्या करना पड़ेगा? इस पे क्लिक करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? ये लाइव हो गया। ओके, ब्राउजर अपने आप ओपन होगा लाइव सर्वर पे क्लिक करने के बाद। और अगर नहीं ओपन होता है तो पहले आप लाइव सर्वर को क्या देंगे? फोल्डर देंगे। फोल्डर यहां से मिलेगा आपको, जाके फाइल में जाके फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फोल्डर देना है उसको। कौन सा वाला फोल्डर सेलेक्ट करेंगे हम? जो आपने बनाया। जिस फोल्डर के अंदर हमने एचटीएमएल की फाइल को सेव किया हुआ है। ओके, तो अब जब हम यहाँ से, अगर ये, अब इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं हम। ये लीजिए, ये आपका पेज है और ये आपकी क्या है? एचटीएमएल कोड है, राइट? अब यहाँ पे मैं आया लाइन नंबर 15 में, और फिर से मैंने यहाँ पे H1 लिखा, और फिर से मैंने लिखा यहाँ पे माउस, और जैसे ही मैंने किया कंट्रोल एस, आप देख सकते हैं क्या हुआ। बात समझ में आ रही है आपको? फिर से मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 19 में लिखा H1 और हेडिंग दी कीबोर्ड। सेव करूं? ये लीजिए, कंट्रोल एस जैसे ही करता हूं, ये पेज अपने आप से क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। जो काम पहले रिफ्रेश करके कर रहे थे वो अब हमें तुरंत दिखाई दे रहा है। एनी क्वेश्चन? लाइन चेंज करने के लिए कौन सी टैग है हमारे पास? बी आर टैग लगाइए, कंट्रोल एस कीजिए, लाइन चेंज हो गई, पैराग्राफ चेंज हो गई। ओके जी। यस सर। अब अगर इसको हम देखेंगे तो उसी तरह की इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है, राइट? चलिए एक कोई वेबसाइट ढूंढते हैं और उसके जैसा हम करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड लेते हैं, कंप्यूटर नोट्स। कुछ बैक में जाएंगे पीछे। कोई वेबसाइट ऐसी चाहिए हमें जो एकदम सिंपल टाइप की हो, और सिंपल भी उसमें ऑप्शंस दिए हुए हो ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट्स। तो यहाँ तो उस तरह से नोट्स नहीं है जैसे हमें चाहिए। हाँ, ये चल सकते हैं। ये अगर ऐड को हटा दें तो हम, मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसी हेडिंग चाहिए और उस हेडिंग के अंदर ऐसा टेक्स्ट चाहिए, राइट? देख पा रहे हैं आप ये? बोलिए हाँ या ना। तो अभी हम पिक्चर को इग्नोर करेंगे, हेडिंग हम बनाएंगे क्योंकि हमने हेडिंग ऑलरेडी सीख ली है बनानी। और उसके बाद जो ये बुलेट्स जो लगे हुए हैं पॉइंट, इनको भी हम इग्नोर करेंगे, सिंपल टाइप से हम वहाँ पे टाइप करेंगे। और ये हमें पेज बना के देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? या तो आप वन बाय वन सारा क्या करो, सारा कॉपी कर लो यहाँ से, और अपने वीएस कोड में पेस्ट कर लो, और फिर वहां पे जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे लाइन क्या करते हैं, आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, राइट? या फिर दूसरा तरीका ये करते हैं कि अगर उस तरह से आपको लगता है कि कुछ रह जाएगा या हट जाएगा, प्रॉब्लम होगी, तो इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं हम, अपने वीएस कोड को।
ठीक है, VS में ही बनाना है, नोटपैड पे नहीं। सॉरी। इसको VS कोड में ही बनाना है। देखिए, अगर आप 2 4 10 20 लाइन लाइन का बनाते हैं तो आप नोटपैड में बना पाएंगे, लेकिन नोटपैड में ये सारी फैसिलिटी नहीं है कि आप पी प्रेस करो तो पैराग्राफ आ जाए, एंटर करो तो पैराग्राफ टैग अपने आप से लग जाए, ओपन और क्लोज हो जाए। राइट, एक सिंगल क्लिक करो तो जहां पे उसके ओपनिंग से क्लोजिंग तक है वो सब एक्सपेंड हो जाए। राइट, ये सारी प्रॉब्लम उसमें, ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे है। ओके, आप पूरा HTML बंद करना चाहते हो, यहाँ पे गए, आपने क्लिक किया, HTML पूरा बंद हो जाएगा यहाँ से, ये लीजिए। ठीक है, तो नोटपैड का सिर्फ मेरा पर्पज यही था कि नोटपैड में भी ये काम करते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर करना है उसको तो फिर हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए ना कि भाई जो हेल्प करे हमारी। समझ पा रहे हैं आप? जो वर्क को मेरे क्या करे, आसान बनाए। ठीक है, इसीलिए हम VS कोड का यूज करेंगे, VS कोड के अंदर हम करेंगे। अगर आपको कोई दूसरा ब्राउजर अच्छा, एडिटर अच्छा लगता है, आप उसमें वर्क कर सकते हो, या फिर आप नोटपैड के साथ जाना चाहते हो तो आप नोटपैड के साथ जा सकते हो। तो चलिए, हेडिंग में बना रहा हूँ यहाँ पे सारी, मैं हेडिंग H1 में ही लूंगा। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और क्या करूँ, कॉपी करके यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे पहले पैराग्राफ लिया और उसके बाद मैंने ये यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी किया और फिर क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर। सॉरी, प्लीज वेबसाइट इसका लिंक भेज। हाँ लिंक भेज देंगे। पहले आप देखिए, कंसंट्रेट कीजिए कि वर्क कैसे कर रहे हैं, काम करने का तरीका क्या है। हेडिंग का पहले ही हेडिंग ले रहा हूँ मैं, उसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले रहा हूँ और फिर वहां से जहां से भी मुझे चाहिए वहां से कॉपी कर रहा हूँ और उसको क्या कर रहा हूँ, वहां पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए। ठीक है, होम बटन, आप होम बटन का यूज कर सकते हो आप कीबोर्ड में स्टार्टिंग में आने के लिए, और एंड बटन का यूज कर सकते हो उस लाइन के एंड में जाने के लिए। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं नेक्स्ट आया और नेक्स्ट जो मेरी हेडिंग है वो भी मैंने H1 में, H1 का यूज क्यों करते हैं हम हेडिंग के लिए, क्योंकि मुझे सारी हेडिंग एक ही जैसी रखनी है, इसीलिए मैं H1 का यूज कर रहा हूँ। जहाँ पे हेडिंग के अंदर उसकी सब हेडिंग आएगी, वहां पे मैं हेडिंग के अंदर दूसरी जो सब हेडिंग होगी उसको किसके अंदर यूज कर सकता हूँ, H2 के अंदर यूज कर सकता हूँ, H3 के अंदर यूज कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। होम बटन आप प्रेस करेंगे, आप डायरेक्टली स्टार्टिंग में आ जाएंगे, आपको एरो बटन इधर उधर जाने आने की जरूरत ही नहीं है। तो हम एक बने बनाए पेज को क्या करने जा रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उस पर कॉपी पेस्ट करके हम कैसे वर्क कर सकते हैं। पी टैग, और ये प्रॉपर तरीके से आप इसी तरह से बनाओगे, आप जो भी बनाओगे। क्या बनाया था, नहीं बनाया था, पिक्चर छोड़ देते हैं अभी, हमें पिक्चर हालांकि आसान है लेकिन हम बाद में उसको स्टार्ट करेंगे टैग को। और फिर से यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हेडिंग चाहिए तो H1, और H1 में यूजेस ऑफ इंटरनेट। इस तरह से कोई भी मीनिंगफुल वेबसाइट ओपन करके कोई भी कर लो, इसी तरह से आपको बनाना है, बिल्कुल प्रॉपर लगना चाहिए। हाँ, वैसा ही है जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो आपको उस वेबसाइट के पेज से पता चल रहा है जिसका आप यूज कर रहे हैं। ये देखिए, कितना सिंपल तरीके से और इजी वे में हम कर रहे हैं कि कॉपी कर रहे हैं और डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इधर पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वर्क करने अनलिमिटेड आपके पास वर्क है, आप जितना मर्जी उतना काम आप कीजिए। एक बनाइए, दो बनाइए, तीन बनाइए, जितना मर्जी बनाना है उतना आप बनाइए इसे। आप कोई PDF बुक ओपन कर सकते हैं, उस बुक से कॉपी कर करके पेस्ट करके वो पेज बना सकते हैं पूरा HTML का। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह का उसमें सिनेरियो ले और उस पर आप वर्क करें। मैं स्टार्ट कब करना है? सॉरी, सर हमें स्टार्ट कब करना है?
स्टार्ट आप प्रैक्टिकल में आप करेंगे, बाद में आप स्टार्ट, ठीक है। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप उसके बाद में करेंगे। अगर यहीं पे मैं कराऊंगा तो टाइम का वेस्टेज होगा, प्रॉब्लम है। या बीच बीच में मुझे कुछ लगेगा कि जो मुझे मेरे सामने ही कराना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो मैं यहीं पे कराऊंगा। और एक दो हेडिंग मैं लेता हूँ बस, उसके बाद फिर इसको आगे चलते हैं। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आपने, जैसे कल की क्लास में किया था, बट अब प्रॉपर तरीके से लगना तो चाहिए कि हाँ भाई है। तो उसके लिए आपको कोई रियल ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, राइट। और फिर उसी पे आप ये वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जैसा पहले से बना हुआ था उसके जैसा या उससे अच्छा हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। और टैग कौन कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे? ग्राउंड पे हेडिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं टैग, और दूसरी टैग हम पैराग्राफ के लिए यूज कर रहे हैं। बाकी सारी टैग जो स्टार्टिंग की है वो तो हमने यूज करी ही है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको सेलेक्ट कर लूँ सारे को एक साथ यहाँ तक, और फिर क्या करूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और फिर इस पेज को ओपन करूँ साइड में, और फिर यहाँ से मैं स्टार्ट हो जाऊंगी कि ये जो यहाँ पे। लेकिन अब इसमें ये डिफिकल्टी है कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे H1 लेंगे आप, तो फिर इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, और फिर यहाँ पे इसको हेडिंग के अंदर देंगे। फिर यहाँ पे आप पैराग्राफ लेंगे, उसको कट करना पड़ेगा आपको सेलेक्ट करके। फिर आपका पैराग्राफ कहाँ पे बंद हुआ वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई। ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिए, लेकिन वर्क परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों तरीके आपको दिखा दिए हैं कि साथ के साथ भी कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं और बाद में भी यूज कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, पॉइंट हम बाद में सीखेंगे, ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन ये मैं पैराग्राफ टैग में ले रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक BR भी लगाना पड़ेगा लाइन चेंज करने के लिए। और ये पैराग्राफ कहाँ पे बंद होगा, ये डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट से पहले। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट क्या है, एक हेडिंग है, उसको मैं H1 में ले लेता हूँ। जो भी आप देख रहे हैं, कट पेस्ट का वर्क ज्यादा है, कॉपी पेस्ट का वर्क है, और हेडिंग के साथ तो काम आपको करना ही है। एक तो पैराग्राफ ये है, तो मैं अलग अलग ही पैराग्राफ ले लेता हूँ। एक पैराग्राफ यहाँ पे ये बनाया हुआ है इन्होंने, ये कहाँ तक है, प्राइवेट डेटा। प्राइवेट डेटा तो ऐसे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ये है यहाँ पे। मैं एंटर करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ। फिर की टैग ओपन किया मैंने, और फिर मुझे लगता है ये एक एक लाइन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, बंद कर रहा हूँ, फिर से की टैग ओपन। ठीक है, ये पी टैग का यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हम बुलेट का यूज करेंगे तो फिर ये हमारा जो तरीका है काम करने का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी बस हमें इतना सीखना है कि बुलेट्स लगाने के लिए कौन सी टैग का यूज करते हैं। सब कुछ टैग के साथ ही है, यहाँ पे बिना टैग के कुछ भी नहीं है। कोई भी वर्क करना है उसके लिए उसकी टैग आपको चाहिए। तो फाइनली हमने ये कुछ कॉपी किया है यहाँ से, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। इसको फुल मोड पे ले आते हैं, राइट, या हाफ पे लेके आता हूँ, और मैं पेज दिखाना चाहता हूँ। पेज कहाँ पे, यही पेज है हमारा, राइट। ये सब कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। ये लीजिए, कंट्रोल S हमने किया, ये पेज हमारा अपडेट हो गया। ये लीजिए, देख लीजिए अब आप।
सो दिस इज द वे ऑफ वर्क, किस तरीके से काम करना। टैग, कौन कौन सी टैग यूज की, P1 टैग, H1 टैग और P टैग, राइट। और कहीं कहीं पे BR टैग का यूज किया लाइन चेंज करने के लिए। कोई क्वेश्चन यहां तक? नो। ठीक है, वापस यहाँ चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, पिक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पिक्चर के लिए पहले हम उसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझते हैं, और फिर उसको हम इसी हिसाब से समझेंगे जैसा हमें चाहिए। पिक्चर मुझे सबसे लास्ट में देनी है तो मैं सबसे लास्ट में ही आऊंगा, लेकिन बॉडी से पहले पहले ही आना होगा, बाद में तो नहीं यूज कर सकता बॉडी के। सर ठीक है, बॉडी के अंदर ही हमें यूज करना होगा, लेकिन सबसे लास्ट में, अगर इस पेज में सबसे लास्ट में आपको पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगानी नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये लाइन जहाँ पे फिनिश हुई है उसके तुरंत बाद मुझे बॉडी पिक्चर लगानी है, अगर मैं सबसे लास्ट में पेज में क्या देखना चाहता हूँ, पिक्चर देखना चाहता हूँ। पिक्चर जो टैग है वो टैग है IMG। ओके, IMG, इमेज के लिए हम टैग यूज करेंगे IMG। इसमें हम एंटर करेंगे तो इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये जैसे H1 टैग आपने यूज की, ओके, तो आप ये देखेंगे कि ये H1 टैग ओपन हुई और H1 टैग को आपने क्या किया, क्लोज किया। तो IMG टैग की सेल्फ क्लोजिंग है, IMG टैग जो है उसको क्लोज नहीं करना पड़ता है। उस IMG टैग में आपको ऐसा नहीं लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जाके फिर आपको क्या करना पड़ेगा, IMG को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे वो सारी टैग आना शुरू हो जाएंगी जिनको क्लोज आपको नहीं करना पड़ेगा। तो IMG भी वही टैग है, बस आपने लिखा IMG, आपने एंटर किया तो उसने उस तरह से ले लिया, आप समझ जाएंगे अगर उसका क्लोजिंग नहीं आया, क्योंकि VS कोड आपकी हेल्प कर रहा है इसमें। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कोई दूसरी टैग, लाइक आपने लिखा फॉन्ट, एंटर करेंगे आप तो देखो फॉन्ट का क्लोजिंग आ गया, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जिस टैग की क्लोजिंग नहीं होगी उसकी क्लोजिंग बन के नहीं आएगी। नोटपैड में आपको प्रॉब्लम होती कि आप वहां पे क्लोजिंग देते, अगर नहीं देते तो क्या प्रॉब्लम होती है वहां पे, राइट। रन टाइम पे वो पता चलता है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पिक्चर लेके आना है, तो पिक्चर के लिए टैग कौन सी है, IMG। तो टैग तो ये हो गई, और किसी भी टैग के जो टैग है, ये टैग यहां से यहां तक है। जैसे अगर हम P टैग की बात करें तो P टैग यही है, लेकिन इसका जो फर्स्ट पेयर है वो कहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ से ओपन हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ से ओपन हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ। पूरी टैग कहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो दिखाएगा। तो IMG का जो ओपन किया है हमने, ये यहाँ पे फिनिश हुआ कंप्लीट। इसके अंदर जो भी आपको कीवर्ड मिलेंगे वो कीवर्ड्स होते हैं एट्रीब्यूट्स, एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए। अच्छा, जो IMG टैग है वो क्या करेगी, IMG टैग का क्या यूज होगा, to bring the image टू ब्रिंग द इमेज, वेरी गुड। लेकिन हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि इमेज कहाँ पे है। तो इमेज को ब्रिंग करने के लिए, इमेज को लेके आने के लिए कौन वर्क करेगा, SRC वर्क करेगा। ओके, जो ये SRC एट्रीब्यूट्स है, ये SRC एट्रीब्यूट्स के अंदर हम उस इमेज की लोकेशन देंगे। गेटिंग? चलिए, कैसे वर्क करना है, अगर इमेज जो मुझे दिखानी है वो इमेज अगर मेरे फोल्डर में होगी, कौन से फोल्डर की बात कर रहे हैं, उस फोल्डर में जिस फोल्डर के अंदर ये मैंने वेबसाइट को सेव किया है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम उस इमेज का पाथ दे देंगे, वहां से वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो कोई एक इमेज हम ले लेते हैं इंटरनेट से, ये इमेज ले लेते हैं, इस पे राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज, और कहाँ पे सेव करेंगे, उसी अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर सेव कर दी। इसका कोई भी नाम लिख दीजिए आप,
ये लीजिए। ठीक है जी, वापस आएंगे अपने वीएस कोड में और इमेज को कैसे कनेक्ट करेंगे। एसआरसी के जो डबल इन्वर्टेड कोट्स है उसके अंदर आएंगे। और क्या नाम दिया था आपने उस पिक्चर का? नेटवर्किंग। तो यहाँ पे एन प्रेस कीजिए। तो उसका जो जिस जिस ना जो भी एन से स्टार्ट हो रही है वो सारी इमेज यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगी। ठीक है। ये फंक्शनलिटी किसकी है? जो इमेज हमें दिखाई दे रही है, ये फंक्शनलिटी वीएस कोड की ही है। ओके, वो इतनी हेल्प हमारी कर रहा है, या हम इतने आसान तरीके से इमेज को यहाँ पे ढूंढ पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे और चेंज करूं, मैंने कहा कि जो मेरी इमेज है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, वो मैंने पहले इसी फोल्डर के माई प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर ही एक फोल्डर बना लिया और उस फोल्डर का नाम दे दिया IMG। और ये पिक्चर, मैं जितनी भी पिक्चर होंगी वो सब मैं इमेज फोल्डर के अंदर ही रखूंगा। अब पिक्चर कहाँ है मेरी? माई प्रोजेक्ट के अंदर, इमेज IMG फोल्डर के अंदर है। तो फिर मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस करूंगा? अब तो वो नहीं देगा, अगर मैं नेट या पूरा उसका नाम भी लिख दूं तब भी पिक्चर नहीं मिलेगी उसको। अभी पिक्चर क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि बाय हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बच्चों ये जो पिक्चर को ढूंढता है वो उसी फोल्डर के अंदर ढूंढता है जिस फोल्डर के अंदर आपकी ये फाइल बनी हुई है, computer.html। computer.html आपकी कौन से फोल्डर के अंदर बनी हुई है? डेस्कटॉप पे माई प्रोजेक्ट के अंदर बनी हुई है। तो अगर आप ये कंप्यूटर, जो आपकी ये HTML की फाइल है, यहीं पे अगर आप कहीं पे भी इमेज सेव कर दोगे तो वो तुरंत आपको डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, राइट? लेकिन अभी जो फाइल है आपकी, वो उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है उसके अंदर है। तो आप वहां पे कैसे काम करेंगे? आप फिर यहाँ पे लिखेंगे पहले फोल्डर का नाम। क्या है फोल्डर का नाम? IMG। जैसे ही लिखना शुरू करेंगे फोल्डर आ जाएगा, एंटर करेंगे तो फोल्डर के अंदर जितनी भी पिक्चर होंगी वो आ जाएगी। एनी कंफ्यूजन? बोलो यस और नो। हाँ सर। ओके, इसको सेव कीजिए। और जैसे ही सेव करके आप अपने ब्राउजर में जाएंगे और अपना ब्राउजर आप ओपन करेंगे। ओहो, ये है आपका ब्राउजर। ये देखिए, सेव हो गई होगी अपने आप। दिखाई दे रही है पिक्चर आपको? सबसे लास्ट में ही है ना? यस सर। तो दिस इज द फंक्शनलिटी टू डिस्प्ले पिक्चर। ये तरीका समझ में आया आपको? ये इमेज का प्रोसेस समझ में आया आपको? यस। अच्छा, इसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है इसके बारे में भी जान लो, ALT। अगर ये पिक्चर जो डिस्प्ले करनी है वो पिक्चर उस लोकेशन पे नहीं है, या पिक्चर अपलोड नहीं अपलोड नहीं हो पा रही है, या पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, तो उस पिक्चर की जगह जो भी हम ALT के अंदर पिक्चर देंगे, सॉरी टेक्स्ट देंगे, वो टेक्स्ट दिखाई देगा। ओके, देखिए सेव किया, दोबारा से मैं फाइल में आया, और फाइल में आने के बाद कहीं पे भी कोई टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो टेक्स्ट कब दिखाई देगा? ये जो ऑल्ट के अंदर आपने टेक्स्ट दिया वो कब दिखाई देगा? जब ये जो पिक्चर आपने दिए, पिक्चर उसको ना मिले, या पिक्चर उस फोल्डर में ही ना हो, या पिक्चर का नाम चेंज हो गया हो, या पिक्चर डिलीट हो गई हो, या पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो पा रही हो, तो उस पिक्चर की जगह क्या दिखाई देगा? ये मैसेज दिखाई देगा। ओके, पिक्चर का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डबल ओ लगा दिया मैंने, सेव किया। यहाँ पे मैं आया, मुझे कोई पिक्चर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पिक्चर की जगह क्या दिखाई दे रहा है? ये लीजिए, दिखाई दे रहा है कुछ? सर। ठीक है। तो कभी कभी हम ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं और वेबसाइट पे उस वेबसाइट की पिक्चर हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है, लेकिन इस तरह का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब यही है कि पिक्चर किसी कारण से दिखाई नहीं दे रही है, नेटवर्क स्लो की वजह से, या फिर उसको चेंज कर दिया उस वजह से। लेकिन हम अगर इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक कर लेंगे इसको,
और जैसे ही सेव करेंगे आप देख सकते हैं, ये लीजिए Ctrl+S मैंने किया, ये लीजिए पिक्चर आ गई। ओके, एनी क्वेश्चन हियर? सर। नो। ओके, तो अब जो टास्क है वो ये है कि ये पिक्चर मुझे वहीं पे लगानी है जहां पे इसका क्या है, ये उस वेबसाइट में जिस वेबसाइट से हम इसको लेके आए हैं। तो उस वेबसाइट में पिक्चर कहाँ पे है? उस वेबसाइट में पिक्चर है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरनेट एंड द इंटरनेट। इंटरनेट और इंटरनेट ही है, इंटरनेट और इंटरनेट, शायद मुझे लगा ऐसा होगा। ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है ये क्या है, ये पिक्चर है या ये ऐड है? ये तो ऐड दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इस ऐड से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। पिक्चर यहाँ पे है, द फॉलोइंग इमेज सो एन इमेज, एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज। ओके, अच्छा ये बताइए, ये जो पिक्चर को लेके आने का जो प्रोसेस है वो समझ में आया आपको? क्या सर ये SRC वाला वापस बता दो। यहाँ- देखो बेटा, आईएमजी जो इमेज टैग है वो जिस भी इमेज को डिस्प्ले कराएगा उस इमेज का एड्रेस हम एसआरसी के अंदर देते हैं। सर वो एड्रेस कौन सा? वो एड्रेस उस जगह से आएगा जिस जगह पे मेरी पिक्चर होगी। ओके, मैंने एक पिक्चर को कॉपी करके और उस फोल्डर में सेव किया था जिस फोल्डर में मेरा ये पेज ही सेव है पूरा। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माई प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था आईएमजी, और उस फोल्डर के अंदर आके मैंने एक पिक्चर को क्या किया, सेव किया। तो मुझे पता चला कि मेरी जो पिक्चर है वो कहाँ पे है, आईएमजी फोल्डर के अंदर है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा आईएमजी, आईएमजी स्लैश फोल्डर दिखाई दिया मुझे, मैंने उस पर क्लिक किया तो उसके अंदर जितनी भी पिक्चर होंगी वो सारी दिखाई देंगी। यहाँ पे एक ही पिक्चर है तो एक दिखाई दे रही है, मैंने उस पिक्चर पे क्लिक किया तो वो पिक्चर का जो एड्रेस है वो आ गया। ओके जी, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले आप पिक्चर को ढूंढेंगे, फिर उसको सेव करेंगे, फिर उसका नाम चेंज करेंगे, उसे उस फोल्डर में सेव करेंगे जहां पे आपका प्रोजेक्ट है, और फिर उसको लेके आ पाएंगे, राइट। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अगर यही पेज आप किसी को इंटरनेट पे या वेब पेज, व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करते हैं, ईमेल करते हैं, तो अगर वो उसे ओपन करते हैं तो फिर उनके पास से पिक्चर आएगी ही नहीं। क्योंकि आपने तो सिर्फ, अगर आप सिर्फ ये HTML पेज किसी को भेजते हैं, कंप्यूटर नाम वाला पेज अगर किसी को भेज देंगे, तो इस पेज में जो भी फाइल होंगी, जो भी आपकी पिक्चर्स वगैरह होंगी वो दिखाई नहीं देंगी अगर आपने इस तरह से यूज किया हुआ है तो उसको, क्योंकि पिक्चर तो आपकी उसी फोल्डर में रह गई, राइट। हाँ, अगर आप पूरा फोल्डर भेजे किसी को, माई प्रोजेक्ट भेजे, तो सब कुछ दिखाई देगा फिर। ओके, तो इस प्रोसेस को चेंज करते हैं कि हम डाउनलोड वाउनलोड करके नहीं करेंगे। जो भी पिक्चर हमें चाहिए अगर वो इंटरनेट पे अवेलेबल है तो उसी पिक्चर पे हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेव इमेज एज की जगह हम क्या कर सकते हैं, कॉपी इमेज Yes. एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक किया, वापस अपने प्रोजेक्ट में आए, और कहाँ पे है ये, द फॉलोइंग इमेज शो इन द एग्जाम्पल, यहाँ पे है तो यहीं पे हम जाएंगे, वो हेडिंग ढूंढ लेंगे। स्टार्टिंग में ही है, इंटरनेट, इंटरनेट, देन व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट आर द डिफरेंस, और डिफरेंस में कहाँ पे है ये, इसके सेकंड पैराग्राफ में, द फॉलोइंग इमेज यूजेस ऑफ इंटरनेट कहाँ पे है आपका, ये है यूजेस ऑफ इंटरनेट। लाइन नंबर से आप बता सकते हैं अगर आपको दिखाई दे तो। आप सर्च भी कर सकते हैं Ctrl+F करके। यूजेस ऑफ इंटरनेट है तो इसी के ऊपर वाला है, इसी के ऊपर वाली हेडिंग कौन सी है,
इसी के ऊपर वाली हेडिंग है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड इंटरनेट, जो भी है। इसमें से फर्स्ट 2 पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है। हमने दोनों एक साथ ही ले रखे हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इस पैराग्राफ को उठा के हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और फिर इसको भी एक न्यू पैराग्राफ में डाल देते हैं और इसको भी हम कट करके फिर क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे एक पिक्चर। द फॉलोइंग इमेज हैज एन शोन द एग्जाम्पल, तो वो आप देख लीजिए, लाइन यहीं पे आपको मिलेगी, आप एंटर करके उसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ खत्म फिनिश कहाँ पे हुआ है, सर्विस पे। ठीक है, और सर्विस के बाद आपके पास क्या लाइन है, यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो ये शायद लाइन हमने नहीं ली है, राइट, तो इसको ले लीजिए आप। लेने के बाद इसमें लेके आइए, नहीं भी कुछ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, और फिर इस पैराग्राफ के बाद आपको ये इमेज चाहिए, तो फिर यहाँ पे आप कौन सी टैग का यूज करेंगे, IMG। और SRC के अंदर क्या देंगे आप, आपकी इमेज कहाँ पे है, आपकी इमेज ये है, तो इस इमेज पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया, और जिस एड्रेस को आपने कॉपी किया उस एड्रेस को क्या करेंगे आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, बस इतना सा ध्यान हमें रखना है कि जब भी हम इस पेज को रन करेंगे, तो जिस कंप्यूटर पे या डिवाइस पे इस पेज को ओपन कर रहे हैं, अगर उसमें इंटरनेट होगा तो ये इमेज SRC इस वाली वेबसाइट को सर्च करेगा, उस वेबसाइट पे इस वाली लोकेशन पे जो भी इमेज होगी उसको क्या कर देगा, वो दिखा देगा। ये लीजिए, ये कोड हमने लिखा यहाँ पे SRC में। पहले SRC में जो हम दे रहे थे वो कैसे दे रहे थे, वो हम दे रहे थे कि मेरे ही कंप्यूटर के अंदर किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल, कोई पिक्चर है तो हम दे रहे थे। अभी हमने वो प्रोसेस चेंज कर दिया, डायरेक्ट कहीं से भी राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करके उसको दिखा सकते हैं। सेव कीजिए और सेव करने के बाद चलिए अपने प्रोजेक्ट पे जाइए, पेज पे, और यहाँ पे क्या कीजिए, अब इसको देखिए कहाँ पे है, दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज द वे ऑफ वर्किंग। तो आपने पी टैग, हेडिंग टैग का रिवीजन के बाद आपने सीखा इमेज टैग के बारे में। और इमेज टैग में भी अगर आपको जो पिक्चर डिस्प्ले करनी है, वो पिक्चर अगर आपके डेस्कटॉप में है, तो फिर आप उसको डेस्कटॉप से लेके आ सकते हैं, उस पर्टिकुलर फोल्डर से लेके आ सकते हैं। और अगर आपकी वो पिक्चर किसी वेबसाइट पे है, तो आप वहां से राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। ओके, आपको रखना वो लिंक या फिर आपको लोकेशन देनी है आपको SRC के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही है। ओके जी, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका। नो सर। ओके गुड। तो अभी हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, जैसा हमने जो ओरिजिनल वेबसाइट सेलेक्ट की थी उसी के जैसा। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक पिक्चर ये भी है, तो इस पिक्चर को भी हम राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लेते हैं और इसको भी फिर वहां वहीं पे हम रख देते हैं, उसी के तुरंत नीचे है ये, तो हमें ज्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। यहाँ पे हम गए और ये लिंक यूजेस ऑफ इंटरनेट, और यूजेस ऑफ इंटरनेट को भी हमने IMG टैग के अंदर ये पेस्ट कर दिया। image.png आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, एड्रेस नहीं आया। तो एड्रेस के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस मैंने लिया इस बार, शायद लास्ट टाइम मैंने कुछ दूसरे पे क्लिक कर दिया। ये एड्रेस आ गया है, सेव किया, सेव करने के बाद फिर से मैं अपने पेज पे आया, और पेज पे आने के बाद मैं देख पा रहा हूँ तो कहाँ पे है कहीं नहीं है, नहीं हुआ अपडेट। अगर अपडेट नहीं होता है तो क्या करेंगे आप, कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप श्योर होंगे कि आपने सेव किया है या नहीं किया अपना डॉक्यूमेंट। कंट्रोल S दोबारा से कर लेंगे और फिर से आके यहाँ पे पेज तो आपका रिफ्रेश हो ही रहा है।
लाइव सर्वर की हेल्प से अभी भी यहाँ पे ये लीजिए। इसी तरीके से पेस्ट करते हैं हम। बिल्कुल फर्स्ट वाला तो ऐसे ही है, राइट। यस। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देख रहे हैं। फर्स्ट वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देख रहे हैं। तो सेव भी आप कर रहे हैं तो सेव भी हो रहा है। अब कैसे इसको चेक करेंगे? आ गई पिक्चर, तो आपने उसको सेव किया तो पिक्चर वहां पे आपको दिखाई देने लगी। ठीक है जी। तो अब आपके लिए परफेक्ट तरीका आपको समझ में आ गया है, 3-4 टैग आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इसी तरह का कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट बनाओगे। ओके, ये वाली लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, भेज दूंगा। लेकिन आपको कोई ना कोई इसी तरह का प्रॉपर बनाना है। आप जो बनाएंगे, एक हेडिंग लेंगे, हेडिंग के बारे में कंटेंट, और कंटेंट के बाद उसकी पिक्चर, या कंटेंट के बीच में हेडिंग को जो एक्सप्लेनेशन के लिए आप पैराग्राफ दे रहे हैं, उन पैराग्राफ के बीच में आप इमेज का यूज करेंगे। और मल्टीपल पिक्चर भी आप दे सकते हैं किसी भी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते समय, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय। ओके सर। टॉपिक, उसकी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के अंदर पिक्चर, टॉपिक, उसका एक्सप्लेनेशन मतलब पैराग्राफ, पिक्चर, टॉपिक, एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफ, पिक्चर, ये आपको रूटीन में वर्क करना है। ठीक है जी। और उसको रेडी रखना आप क्लास के लिए, उसको दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में पहले देखेंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ही नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या करेंगे फिर।